वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल। ठीक है, बेसिकली ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। राइट नाउ सबसे पहला जो टॉपिक जो हमें इसमें स्टडी करना है दैट इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस। राइट, कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, ये वर्ड आया कहां से है? इट कम्स विद द वर्ड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बेसिकली ये वर्ड है कॉन्ग्रुएंट जिसका मीनिंग है सेम साइज एंड शेप। ठीक है, अगर दो फिगर ऐसे हैं कि उनका साइज और शेप दोनों सेम है तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ दो सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है, ये मैंने दो सर्किल ड्रॉ किए हैं, इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। देखिए फर्स्ट तो आप क्या देखेंगे कि आप दोनों का साइज कैसे पता लगाएंगे? बाय टेकिंग देयर रेडियस। तो दोनों 1 सेंटीमीटर रेडियस के, तो ऑब्वियसली दोनों का साइज सेम है। क्या दोनों की शेप भी सेम है? ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, मींस शेप भी सेम है। तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। राइट, और कॉन्ग्रुएंट अगर मैं इसको ए कह दूं, इसे बी कह दूं, तो कॉन्ग्रुएंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A congruent to B, फिगर A congruent to फिगर B। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने आप सर्किल की जगह बना दिया एक स्क्वायर और यहां मैंने बना दिया आपका सर्किल। राइट, ऑल्दो दोनों का साइज हमें लगभग सेम लग रहा है बट शेप क्या है? दोनों की अलग अलग है। ये स्क्वायर है और ये सर्किल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो। तो हम क्या कहेंगे? अगर ये A है ये B है तो A is not congruent to B। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या है। दो फिगर्स जिनका सेम शेप सेम साइज होगा वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दिस इज वन वे। ये आपका वन वे है कॉन्ग्रुएंट वर्ड को समझने का। दूसरा वे क्या है? अगर दो फिगर इस तरीके से हैं कि अगर हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को क्या कर लें? कंप्लीटली कवर कर लें या ओवरलैप कर लें। राइट, तो ऐसे फिगर्स को भी हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं फिर से वो सर्किल वाला एग्जांपल ले रही हूं। ये दो सर्किल हैं, ठीक है, रेडियस 1 रेडियस 1। अगर मैं इस सर्किल को सर्किल A सर्किल B, अगर B को A के ऊपर रखूंगी तब भी ये B को A को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा क्योंकि दोनों का साइज सेम है। A को B के ऊपर रखूंगी तो A भी B को ओवरलैप कर लेगा। राइट, तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हमने किस बिहाफ पे बताया? ओवरलैपिंग, दैट इज OVERLEPPANG, ओवरलैपिंग ऑफ A एंड B इज पॉसिबल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब मैंने ले लिया एक स्क्वायर और एक ले लिया सर्किल। अब मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर को सर्किल के ऊपर रखिए, क्या कंप्लीटली कवर हो जाएगा? देखिए ये सर्किल था, इसके ऊपर उठा के मैंने ये स्क्वायर रख दिया। राइट, तो क्या ये इसको कंप्लीट कवर कर पा रहा है? नो। आप देखिए ये वाला जो साइड है वो ऊपर अलग निकल रहा है, ये वाला नीचे से, तो इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली कवरिंग नहीं हो रही, ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इट मींस दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो जो हमने सर्किल स्क्वायर के लिए पढ़े वही कंडीशन हम ट्रायंगल के लिए भी स्टडी करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Two triangles are congruent if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। यहाँ आपको फोकस किस पे रखना है? देखिए sides and angles and the corresponding। ठीक है, ये वर्ड्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो मेन फोकस हमारा रहेगा sides and angle and the word corresponding। देखिए क्या मतलब है, ध्यान से समझना है इसको। टू ट्राइंगल्स, सबसे पहले तो हम यहाँ दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। टू ट्राइंगल्स, ये मान लीजिए हमारा ट्राइंगल ABC और ये है हमारा ट्राइंगल PQR। राइट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द साइड्स एंड एंगल। साइड्स बताइए एक ट्राइंगल में कितनी पॉसिबल साइड्स हो सकती है? 3। एक तो ये AB BC और C, 3 साइड्स। एंड एंगल्स, एंगल्स भी कितने हो सकते हैं? 3। एंगल A एंगल B एंगल C ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब फर्स्ट वाले ट्राइंगल की, आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब
ध्यान से देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है। अगर मैंने इस ट्राइंगल की ए बी साइड ली है तो नेक्स्ट ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, पी क्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए बी शुड बी इक्वल टू पी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ट्राइंगल की बी सी ली है तो नेक्स्ट ट्राइंगल में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, क्यू आर, राइट। और इस ट्राइंगल की अगर मैंने सी ए साइड ली है तो इस ट्राइंगल की क्या लेनी पड़ेगी, आर पी। तो दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इस ट्राइंगल की जो साइड आपने ली है सेम ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी होगी। एंड एज वेल एज एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसकी साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होनी चाहिए और इसके एंगल्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल में एंगल ए लेती हूँ, राइट, तो उस ट्राइंगल में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल पी। तो ए शुड बी इक्वल टू पी, राइट। इस ट्राइंगल का अगर आप बी लेंगे एंगल, उस ट्राइंगल का कौन सा लेना होगा, एंगल क्यू। इस ट्राइंगल में अगर आप सी लेंगे तो उधर से एंगल आर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब ये 6 कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में आप ए बी सी, इस ऑर्डर में लिखा है, पहले ए को पिक किया है, देन बी देन सी, तो सेम ऑर्डर में सेकंड ट्राइंगल का जो साइड्स है वो पिक करेंगे आप, ए बी सी पी क्यू आर। आई कैन नॉट राइट ए बी सी एंड क्यू आर पी, वो गलत होगा। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्राइटेरियाज ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज सीपीसीटी। ठीक है, यहां समझिए इसको, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, सीपीसीटी मींस corresponding parts of congruent triangle। तो ये सीपीसीटी बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे इसका ए बी लिया तो उसकी corresponding पार्ट क्या हो गया, पीक्यू हो गया दूसरे ट्राइंगल का। अगर इस ट्राइंगल का बीसी लिया तो बीसी का corresponding पार्ट कौन सा होगा उस ट्राइंगल का, क्यू आर। इसका सी लिया तो corresponding पार्ट क्या होगा दूसरे ट्राइंगल का, आरपी। और ऐसे सेम वे में हम एंगल की बात कर सकते हैं कि अगर हमने इसका ए लिया तो करस्पॉन्डिंग सेकंड में क्या होगा, पी। इसका बी तो उसका क्यू, इसका सी है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर। तो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस सीपीसीटी वर्ड। इसको अभी हम क्राइटेरियाज में और डीपली स्टडी करेंगे कि सीपीसीटी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। मैंने 2 क्राइटेरिया अभी लिखे हैं, टोटल 5 क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू स्टडी। The very first 2 criteria I am going to explain you one by one. The very first criteria is SAS. SAS stand for side, angle, side, and this is also is your axiom number 1 in NCERT book. Axiom का मतलब क्या होता है? This is universal truth. Axiom word का मतलब है universal truth. इसका मतलब क्या है कि हमें SAS को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, प्रूफ किसके पूछे जाते हैं, थ्योरम्स के, राइट। जैसे एएसए क्या है, एक थ्योरम है, मैंने मेंशन भी की है, राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एसए साइड एंगल साइड। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये क्राइटेरिया क्या कहता है, 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब एक ट्राइंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, congruent। You can read the definition as well. 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of one triangle are equal to the 2 sides and included angle of the other triangle। चलिए इसको फिगर बना के समझते हैं क्या कह रही है। मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, that is PQR, right? So according to this SAS साइड एंगल साइड मतलब 2 साइड और उनके बीच का एंगल। अगर मान लीजिए आप BC और AB साइड ले रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा एंगल आएगा, एंगल B। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, सेम दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल। अगर
तो यहाँ क्या लेंगे हम PQ, ठीक है। यहाँ BC है तो यहाँ क्या लेंगे हम QR, यहाँ हमने एंगल भी लिया है तो यहाँ क्या लेंगे एंगल Q। तो अगर ऐसा हो जाता है राइट, तो हम क्या कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है। देखिए क्राइटेरिया बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस होती है प्रूव करने की, राइट। 3 साइड्स के इक्वल हो, 3 एंगल के इक्वल हो, तो हम क्या 6 कंडीशंस को प्रूव करेंगे? नो। क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि अगर आप केवल 3 कंडीशंस को भी वैलिड कर देते हैं राइट, तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो क्राइटेरिया में बेसिकली जब भी आप देखेंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे SAS, ASA, AAS, मतलब आपको कोई भी 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवाना होगा, राइट ना। तो फर्स्ट में हमने क्या सेटिस्फाई करवाना होगा कि गिवन क्या है, देखिए ये हमें गिवन होगा, क्या गिवन होगा AB should be equal to PQ, BC is equal to QR, और थर्ड क्या लिखेंगे एंगल B should be equal to एंगल Q, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। तो आई कैन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट SAS, जिसे हमें प्रूफ नहीं करना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ करने की, राइट। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, जो मैंने CPCT वर्ड एक्सप्लेन किया था अभी प्रीवियस स्लाइड में। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी, क्या क्या कंडीशंस लिखी, 2 तो मैंने साइड लिखी, 2 साइड लिखी और एक एंगल। तो बताओ टोटल 6 में से अब कितनी कंडीशन कम पड़ रही है? 3 कंडीशन और कम पड़ रही है। टोटल 6 होती है, 3 साइड 3 एंगल। तो अभी मैंने 2 साइड और 1 एंगल लिखा है, तो अब मेरे पास एक साइड और जो 2 एंगल बच गए वो मेरे किस में जाएंगे CPCT में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, सो बाय CPCT, देखिए और क्या क्या ट्रू होगा। इसकी साइड AC, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड AC किसके बराबर होगी? सेकंड ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR की। गॉट इट, ठीक है। जो हमने कंडीशंस में नहीं लिखा वो हम CPCT में लिखेंगे, राइट, कि ये भी ट्रुथ होगा। AC इज इक्वल टू PR, इसका एंगल A इसके एंगल P के इक्वल होगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, राइट। और इस ट्रायंगल का एंगल C इस ट्रायंगल के एंगल R के इक्वल होगा, C इज इक्वल टू R। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CPCT। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम प्रूफ तो करेंगे कॉन्ग्रुएंट है। कई बार हमें और भी पार्ट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में कि प्रूफ करो ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो हम वहां प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट CPCT यूज करेंगे और लिख देंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय यूजिंग CPCT दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ CPCT। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन, दैट इज ASA, एंगल साइड एंगल। अभी आपने साइड एंगल साइड पढ़ा था, 2 साइड के बीच में एक एंगल, यहाँ क्या है 2 एंगल के बीच में एक साइड, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। ये थ्योरम है आपकी, इफ 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of other triangle, then the two triangles are said to be congruent। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए अगेन हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं A B C, और यहाँ से हमारे पास है सेकंड ट्राइंगल P Q R। अब ये क्राइटेरिया क्या कहता है? 2 angles and the included side। अगर आप B और C 2 एंगल्स ले रहे हो तो बीच में जो साइड है इनके इंक्लूडेड साइड, मतलब जिसपे BC दोनों बन रहे हैं वो वाली साइड, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल की एंगल QR और उनके बीच वाली कॉमन साइड की क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर आप AB एंगल लेते तो आप साइड कौन से लेते? AB। PQ एंगल लेते तो साइड कौन सी लेते? PQ। अगर आप A और C एंगल्स लेते तो आप साइड कौन सी लेते? AC। P और R एंगल लेते तो साइड कौन सी लेते? PR। ध्यान रखिएगा 2 एंगल्स के बीच की साइड, राइट। नाउ तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इस कंडीशन में हमें क्या गिवन होगा? हमने क्या लिखा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। और थर्ड BC शुड बी इक्वल टू QR, BC should be equal to QR। तो this is your
ASA। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, these two triangles are congruent. Triangle ABC congruent to PQR. This is fact. ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फिर से क्या करेंगे, CP तो इसमें क्या होगा, बाय CP स्टैंड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो जो हमने इसमें ले लिए उसके अलावा क्या क्या बच गए, लेट्स चेक। B Q हम ले चुके हैं, C R हम ले चुके हैं, क्या हमने A और P लिया, नो, तो ये कहा जाएगा अपना CP में, A विल बी इक्वल टू P। नेक्स्ट, क्या हमने तीनों साइड ले ली, नहीं, हमने एक ही साइड ली थी BC वाली, तो देखिए कौन कौन सी साइड बच गई, एक तो AB बच गई और यहाँ से PQ, तो AB विल बी इक्वल टू PQ और यहाँ से देखिए AC विल बी इक्वल टू PR, AC will be equal to PR. So this is your criteria number 2, ASA. This is also a theorem, and in examination one can ask for the proof as well. Prove that if two angles and included side of one triangle equal to the two angles and included side of other triangle, then prove these two triangle will be congruent. तो आप कैसे prove करेंगे, आपको proof भी आना चाहिए, right? So here I am going to explain you how to prove this theorem. I am going to prove this theorem. अभी मैंने इसका स्टेटमेंट इरेज नहीं किया है, राइट? पहले हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे ये गिवन है कि B is equal to Q, C is equal to R, BC is equal to QR। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रही हूँ, गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, क्योंकि जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, राइट? तो गिवन क्या क्या है, B is equal to Q। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे, क्या मैं इस एंगल B को एंगल ABC लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली यस, आई कैन राइट एंगल ABC शुड बी इक्वल टू एंगल PQR। PQR मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा था B is equal to Q, अब मैंने एंगल्स के फॉर्म में लिखा है कंप्लीट, दैट इज A B C and PQR। ठीक है, दिस इज L, सिंबल ऑफ एंगल। सेकंड क्या गिवन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल C को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ACB, एंगल ACB किसके इक्वल होगा, PRQ, PRQ। यहाँ से देखिए C इज इक्वल टू R आ रहा है, नहीं आ रहा, वही कंडीशन मैंने लिखी है। और तीसरी कंडीशन मुझे गिवन है BC is equal to QR, राइट? तो ये 3 क्राइटेरिया मुझे गिवन है और ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, राइट? तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम इस चीज को, जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हम अपनी एग्जाम को माइंड में रख के चलते हैं, क्योंकि वो एग्जाम ही होती है जो हमें हर जगह प्रूफ में काम आने वाली है, राइट? तो अभी हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था, दैट इज SAS, जो हमारी एग्जाम भी थी, यूनिवर्सल ट्रूथ था कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, एक ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल की इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? तो उसी कंडीशन को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे, राइट? तो चलिए एक बार फिर से इन फिगर्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं। हमें ये तो पता है कि इसका ट्राइंगल, अभी मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ, है ना, ये वाला एंगल हमें क्या क्या पता है, BC इज इक्वल टू QR, B इज इक्वल टू Q, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमें पता है अभी तक, राइट? नाउ अगर किसी तरीके से मैं इस AB साइड को PQ के इक्वल प्रूव कर दूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं फिर से बनाती हूँ। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स हैं, राइट? इसमें ये मेरे पास ABC और ये PQR, ये साइड इसके बराबर गिवन है, ये एंगल इसके बराबर गिवन है। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से इस AB साइड को इस PQ के बराबर कर दूं, इस PQ के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो देखिए साइड एंगल साइड, क्या ये वाली कंडीशन लग जाएगी और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहीं से मैं अपनी अप्रोच लगाना शुरू करूंगी कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कि मुझे AB को PQ के इक्वल लाना है। कैसे लाना है उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, अब चूंकि AB PQ के इक्वल है नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें तो इतना पता है कि BC इज इक्वल टू QR है, राइट? ना तो AC PR के इक्वल है, ना AB PQ के इक्वल है, अनटिल अनलेस जब तक हम प्रूफ नहीं करते दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं,
कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि सीपीसीटी भी तभी लगता है जब हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम सीपीसीटी में तो आपने लिखा है कि इसकी ये साइड इसकी इक्वल होगी, वो तब लिखा है बेटा जब हमने प्रूव कर दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है, अभी मुझे दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कॉन्ग्रेंट करने से पहले मुझे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि AB विल बी इक्वल टू PQ। इसको आप साइड में अपने माइंड में रखते चलिए कि पहले मुझे ये प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू PQ। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब AB इज इक्वल टू PQ हमें दे नहीं रखा, इसका मतलब क्या है, AB PQ के बराबर हो भी सकता है और AB PQ के बराबर नहीं भी हो सकता। इट मीन्स हम यहाँ पे 3 केस लगाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट केस व्हेन AB इज इक्वल टू PQ, सेकंड केस व्हेन AB इज लेस देन PQ एंड थर्ड केस व्हेन AB इज ग्रेटर देन PQ। इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा, या तो दोनों बराबर होंगी या छोटी होंगी या बड़ी होंगी, राइट। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टेटमेंट को इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब ये हमारे पास काम नहीं आएगा, ठीक है, मैंने ऊपर बना लिया है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम अपना केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम केस नंबर 1। क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम AB इज इक्वल टू PQ, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर AB इज इक्वल टू PQ है तो बहुत सिंपल है कि आपने प्रूफ मान लिया कि AB इज इक्वल टू क्या है, PQ। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। एंगल B किसके इक्वल हम दे रखा है, हमें Q के इक्वल दे रखा है। BC किसके इक्वल दे रखा है, QR के इक्वल दे रखा है। तो बताइए ASA, सो बाय SAS साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। दिस सो सिंपल, हमने एज्यूम कर लिया, राइट। तो हमने तो अभी इक्वल एज्यूम कर लिया, बट एक्चुअली में क्या ये इक्वल है हमें नहीं पता। ये इसकी इक्वल हो भी सकती है, इससे छोटी भी हो सकती थी, उससे बड़ी भी हो सकती थी, ठीक है। तो हम सेकंड केस एज्यूम करते हैं, केस नंबर 2। क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से AB इज ग्रेटर देन PQ। लेट्स एज्यूम AB इज ग्रेटर देन PQ। अब मैंने AB को क्या मान लिया, PQ से बड़ा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, अगर AB, फिर से मैं ट्रायंगल बना रही हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ABC और यहां से ये है हमारे पास PQR। AB इज ग्रेटर देन PQ। अगर AB PQ से बड़ा है तो ऑब्वियसली AB की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी PQ से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AB को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो मैं मान रही हूँ उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस AB को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और मैंने जिस पॉइंट तक एक्सटेंड किया मैंने इसको कह दिया A', ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कह रही हूँ AB बड़ा है PQ से, तो AB की लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया पॉइंट A' तक। फिर मैंने क्या किया, इस A' को भी पॉइंट C से ज्वाइन करा दिया टू मेक अ ट्रायंगल, राइट। नाउ अब आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने A को आगे एक्सटेंड किया था A' तक, राइट। दे क्या क्या रखा था हमें, अब हम फिर से आते हैं, हमें गिवन क्या था, गिवन था एंगल ABC किसके इक्वल होगा, PQR। तो मुझे बताइए B पे कोई चेंज आया क्या, चाहे मैं ABC लिखूं चाहे मैं A'BC लिखूं, कोई चेंज आया क्या B एंगल पे, नो। सो आई कैन राइट एंगल गिवन क्या था, ABC इज इक्वल टू PQR, ये मुझे गिवन था। अब B के लिए तो मैं A को A' भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। तो आई कैन से A'BC इज इक्वल टू PQR। सॉरी, ये मुझे गिवन था, और कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन से मैं अलग से लिख देती हूँ इसको, बाय कंस्ट्रक्शन आई कैन से A'BC is equal to PQR। I can say by the construction, right? Now इसका देखिए A'B, right? अब देखिए ध्यान से समझेगा, मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है, A' तक। तो A'B मुझे बताइए PQ के इक्वल होगा या नहीं होगा। मैंने कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से किया है कि मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया और अब दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। भाई हमने यही तो माना था कि AB बड़ा है, कितना बड़ा है, A'B तक बड़ा है, तो ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो ये PQ के बराबर हो जाएगा। तो आई कैन से
बाय कंस्ट्रक्शन अगेन, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी, सॉरी ए डैश बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, राइट। और देखिए और हमें क्या गिवन है कि BC इज इक्वल टू क्यू आर। जब आपने ये नया ट्राइंगल बनाया तो बताओ BC पे कोई इंपैक्ट हुआ क्या, नो, BC इज इक्वल टू क्यू आर तो होगा ही, क्योंकि हमें कंडीशन में गिवन है, गिवन क्या है, BC इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहां से आप देखिए दो साइड और एक एंगल, कौन कौन सी साइड देखो, दिस साइड और इनके बीच में ये इंक्लूडेड एंगल, इस ट्राइंगल की दिस साइड एंड दिस वन इज द इंक्लूडेड एंगल। क्या कंस्ट्रक्शन से गिवन कंडीशन से ये तीनों बराबर आ गए, यस। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय यूजिंग SAS, सो बाय SAS ट्राइंगल A dash BC, ट्राइंगल A dash BC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल PQR के। ऑब्वियसली होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसी ट्राइंगल की तो साइड्स की हमने बात की है यहाँ पे, राइट। तो ये नया वाला ट्राइंगल जो है वो मेरा A dash BC और PQR मैंने क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके CPCT पे चलते हैं, जो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। A dash BC में देखिए एंगल A dash BC PQR के इक्वल तो पहले से गिवन था, बचे कौन से एंगल, एक तो बचा ये C वाला, राइट। देखिए अब नए वाले में ये होगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, बाय CPCT आई कैन से एंगल A dash CB किसके इक्वल होगा, PRQ, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, राइट। अब हमने लिखा A dash CB इज इक्वल टू PRQ, और यहां से देखिए जो हमें गिवन था वहां से PRQ किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है। हमने तीन कंडीशन लिखी थी ना पहले, यहां से आया PRQ इज इक्वल टू A dash CB, यहां पे दे रखा है PRQ इज इक्वल टू ACB, तो ये PRQ A dash CB के इक्वल है, ये PRQ ACB के इक्वल है, तो मैं क्या कंक्लूजन दे सकती हूँ, these two angles are also equal, so I can say, so देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, so angle A dash CB is equal to angle ACB। अब आप ध्यान से देखिए एंगल A dash CB है कौन सा, this was your A dash CB, ये वाला A dash CB, और ACB कौन सा है, ACB, ये हमारा ACB है, राइट, क्लियर है ना। ये कंप्लीट एंगल न्यू वाला A dash CB है और ये ओल्ड वाला क्या है, ACB है। ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसमें से ये वाला पार्ट क्या होगा, हटेगा, और ये पार्ट है क्या, A डैश की लेंथ है। तो अगर ये लेंथ किसी तरीके से जीरो हो जाए, मतलब A और A डैश में कोई गैप नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक इसके ऊपर है, A डैश के ऊपर है, तो इससे हमें यही तो कंक्लूजन मिल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब क्या है, आप क्या कंक्लूजन दोगे, सो आई कैन से point A dash and A both are same, A dash and A both are same, क्योंकि तभी ये चीज पॉसिबल होगी, A dash CB is equal to ACB, राइट। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों पॉइंट आपने सेम ले लिए, तो मुझे बताओ AB will be equal to PQ होगा या नहीं, भाई A dash B is equal to PQ तो था ही, A dash B is equal to PQ CPCT से, राइट। जब आपने इन दोनों को सेम ही पॉइंट प्रूव कर दिए, तो चाहे आप AB लिखो या A dash B लिखो, बात तो एक ही है। तो आई कैन से A dash B is equal to PQ, so A dash B is equal to PQ, या मैं इस A dash B को क्या लिख सकती हूँ, AB is equal to PQ। अब देखिए AB is equal to PQ आ गई, BCQR इक्वल दे रखी है, और ये एंगल BB एंगल Q के इक्वल दे रखा है। तो बताओ SAS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आई कैन राइट, सो देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, AB is equal to PQ। अब मैं क्या लिखूंगी, B is equal to Q, एंगल B is equal to Q, ये मुझे गिवन थी। BC is equal to QR, ये भी मुझे क्या है, गिवन है, राइट। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR,
ये चीज तो मुझे प्रूव करनी थी, प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आई हैव प्रूव। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड केस को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? थर्ड केस क्या लेंगे आप? ठीक है, इसको जल्दी से समझा देती हूँ। अभी मैंने ए बी ग्रेटर देन पी क्यू लिखा था, अब आप क्या लेंगे? ए बी लेस देन पी क्यू। जब ए बी लेस देन पी क्यू होगा तो आप कौन सी साइड को एक्सटेंड करेंगे? पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे। जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ लगाया है वही क्राइटेरिया लगा के उसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस क्राइटेरिया नंबर 3। टू क्राइटेरिया नंबर 3 दैट इज AAS स्टैंड फॉर एंगल, एंगल, साइड। क्या कहता है ये क्राइटेरिया? अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और कोई भी एक साइड, ठीक है, दूसरे ट्राइंगल के वही दो एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स कैसे? कॉन्ग्रुएंट है। चलिए स्टडी कर लेते हैं डेफिनेशन को। इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, देखिए अगर मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए, राइट, से दिस इज ट्राइंगल ABC एंड PQR, तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है? इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, टू पेयर एंगल्स मींस अगर इसका एंगल B ले रहे हो तो इसका एंगल Q, तो ये तो बन गया आपका वन पेयर। और दूसरा पेयर क्या होगा? क्योंकि दो एंगल्स है ना डेफिनेशन में, अगर इसका एंगल C ले रहे हैं तो इसका एंगल क्या लेंगे? R, तो टू पेयर्स ऑफ, सॉरी, टू पेयर्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? देखो अभी हमने पढ़ा था सेकंड में ASA, तो दो एंगल के बीच में साइड हम कंसीडर कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें बीच वाली साइड कंसीडर नहीं करनी, जैसा कि दे रखा है एंगल, एंगल, तो एंगल के बाद वाली साइड आपको लेनी है। जैसे मैंने पहले B लिया, फिर Q लिया, फिर मैंने C लिया, फिर मैंने क्या लिया? R, तो अब C के बाद कौन सी साइड आएगी? AC, सो AC विल बी इक्वल टू PR, ठीक है, दिस साइड विल बी इक्वल टू this side, so this is your AAS, two pairs of angle and one pair of corresponding sides are equal, then two angles are said to be congruent। अगर ये ऐसा होता है तो हम कहेंगे triangle ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, इसका भी CPCT देख लेते हैं फटाफट से। CPCT क्या करेगा इसका? दो एंगल्स तो हम ले चुके हैं, कौन सा एंगल हमने लिख किया है? एंगल A, यहाँ से एंगल P, तो CPCT कहेगा अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो A इज इक्वल टू P। और क्या कहेगा CPCT कि अभी हमने यहाँ पे एक ही साइड ली थी, तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी बच गई? देखिए मैंने ACPR ली थी ना, तो यहाँ से बच गई AB और यहाँ से PQ। AB विल बी इक्वल टू PQ और यहाँ से BC विल बी इक्वल टू QR। BC will be equal to QR. This is your CPCT. Right? Now, क्वेश्चन आता है कि अब हम इसको प्रूव कैसे करें? ये एग्जाम नहीं है, ये भी आपकी नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है, तो हमें AAS को प्रूव कैसे करना है? दिस इज सो सिंपल। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या गिवन है? ये एंगल, इस एंगल की गिवन है B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R। तो मुझे एक चीज बताइए, ऑब्वियसली एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल P। क्यों? देखिए समझिए इस चीज को, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ऐसे ही इसमें ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा, गिवन है। ये एंगल 2 है तो ये भी क्या होगा? एंगल 2 होगा। अब बात आती है इसकी, क्या ये भी एंगल 3 होगा? अभी मैं इसको मान लेती हूँ एंगल 4, मैं इसको प्रूव करती हूँ क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, राइट? तो क्या यहाँ से मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 3 की वैल्यू बता सकते हैं? फिर से सुनिए, इन ट्राइंगल ABC मुझे एंगल 1 पता है, एंगल 2 पता है, क्या मैं एंगल 3 निकाल सकती हूँ? ऑब्वियसली बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए प्रूफ में, प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आई कैन से ना, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 1 + 2 + 3 किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, राइट? तो बताइए एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री। और 1 + 2 को मैं उधर ले जाती हूँ तो देखिए माइनस में हो जाएंगे और ब्रैकेट में गए एंगल 1 + एंगल 2, तो एंगल 3 कितना आया? 180 - 1 + 2। ऐसे ही आप इस ट्राइंगल से मुझे 4 की वैल्यू बता सकते हैं, एंगल 4 की। ठीक है, देखिए
एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसका सम भी कितना होगा 180 होगा, ये तो ट्राइंगल ही है, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180। तो बताइए एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन ब्रैकेट। तो देखिए एंगल 3 भी 180 माइनस 1 प्लस 2 आया, राइट, और एंगल 4 भी 180 माइनस 1 प्लस 2 आया, तो हम कह सकते हैं ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखिए क्या कैसे इजीली प्रूव हो गया कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है तो उनके थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया 3 इज इक्वल टू 4, 3 क्या है हमारा एंगल ए, 4 क्या था हमारा एंगल पी, राइट। तो यहां से देखिए फिर से हम एक्सियोम यूज करने वाले प्रूव करने के लिए एस ए एस। तो ये साइड आपने ली थी दिस वन, ये हमें गिवन थी, देखिए AC इज इक्वल टू पी आर, AC इज इक्वल टू पी आर, ये मुझे गिवन था, राइट। 2 इज इक्वल टू 2 मतलब C इज इक्वल टू R, ये भी क्या था मुझे गिवन था, राइट, C इज इक्वल टू R भी मुझे गिवन था। और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो देखिए सॉरी एक्सियोम नहीं, यहाँ पे देखिए क्या क्राइटेरिया लग गया, जो हमने सेकंड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम जो हमने प्रूव की थी सेकंड कंडीशन A S A, A S A हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। तो बाय A S A देखिए दो एंगल उनके बीच की साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं बाय, यहाँ लिख देते हैं बाय A S A ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR, hence proved, ठीक है। The last criteria for this introduction video is, although this is not last criteria, one more is remaining, ट्रिपल एस साइड 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 क्राइटेरिया। क्या कहता है क्राइटेरिया, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की सेम 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल हो जाए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो मान लीजिए अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं A B C एंड ट्राइंगल P Q R, राइट। तो ये क्राइटेरिया क्या कहता है, if AB इज इक्वल टू PQ, इस ट्राइंगल के अगर AB लेंगे तो उस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग क्या होगी PQ, BC इज इक्वल टू QR, इसकी BC इसकी QR के इक्वल हो जाए, एंड AC इज इक्वल टू PR, this side is equal to this side, right? So if this is possible, I can say triangle ABC congruent to triangle PQR, और इसका CPCT क्या रहेगा by CPCT। 3 साइड्स तो आ चुकी है, टोटल 6 कंडीशन होती है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स हम ले चुके हैं, क्या क्या बचा, इसका एंगल A इसके एंगल P के इक्वल होगा, तो CPCT में क्या आ गया A is equal to P, second B is equal to Q, B is equal to Q, third C is equal to R, तो this is what your CPCT, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज भी ट्रू होगी, राइट। नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1।